क्या अब क्या मैसेज कर रही है? ये मेरे खिलाफ भड़काए जा रही है उसको। हे प्रिय बहन, कृपया ध्यान दे। शिवांगी परसों आ रही है, तो मैंने पूछवाया क्या खाना खाएगी, तो उसको ना कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लंच के लिए था। वो लंच के लिए था। हाँ। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ब्रेकफास्ट में कुछ और, तो मैं अभी उसको रिप्लाई दे रही हूँ। ये रिप्लाई दे रही है उसको। मैंने सोचा पनीर के पराठे बना दूंगी, तो फिर ये क्या रिप्लाई दे रही है उसको? कृपया ध्यान दे, ये सेवा सिर्फ एक दिन के लिए है, उसके बाद अपने औकात में रह के खुद कर्म करिए और अपना नाश्ता बनाइए। जैसे ये बनाती है, जैसे ये बना के खाती है, जैसे ऐसा मम्मी ने बोला है। थप्पड़ मार। मतलब देख लिए कैसी लड़की है ये। मतलब जैसे जैसे इसको, जैसे ये बेचारी खुद बना के खाती है अपने लिए गरम गरम फुलके और मुझे भी खिलाती है। मैंने बोला उसको बोलते हैं मम्मी तो फ्रूट्स खाती है सुबह। आपने बोला सिर्फ एक ही दिन के लिए, उसके बाद खुद नहीं बनाएगी। तो उसने क्या रिप्लाई दिया? अभी तो नेट ऑफ कर दिया। वो इतनी बड़ी हीरोइन है। वो पहले भी आई थी ना इंडिया से, जब वो कनाडा से आई थी, तब उसके अपने पापा के सामने उसका ना प्लेन में भी नेट चल रहा था, तो कह रहे ये तो रईस बाप की औलाद है। अब भी उसका नेट चल रहा है, हम नहीं लेते हैं। उसने वो डॉलर में गिनती है ना, हम रुपए में गिनते हैं। $34 कुछ उसका आता है। अरे भगवान, $34 लगाइयो, 34 कैनेडियन रुपीस। मैंने देखा था कहीं पे। भगवान, हम रुपए में गिनते हैं, वो डॉलर में गिनती है। और वो फ्लाइट में बैठी हुई है। दुबई उसकी फ्लाइट लैंड करेगी, फिर वो परसों 8 को परसों आ जाएगी सुबह जब मैं 3 बजे। तो यहाँ ये जिम में होगी। मतलब ये अपनी बहन की इतनी सगी बन रही है, और ये ना भूस में आग लगा रही है। आने से पहले उसको चंडी का घर उद्धार करवा देगी। वो कहेगी मैं इतने सालों बाद आ रही हूँ। अब क्या मैसेज कर रही है? ये मेरे खिलाफ भड़काए जा रही है उसको। हे प्रिय बहन, कृपया ध्यान दे, इस ऑडियो को सुनने के बाद अपशब्द ना बोले, क्योंकि ये माता श्री की बोली है। जो तेरे द्वारा बाची जा रही है। आजकल दिया क्यों ज्ञान की गंगा बह रही है, जो दिया के द्वारा बाची जा रही है। मार थप्पड़ खींच के। इसने बोला और कुछ नहीं तो मेरे लिए पुराने कपड़े ही लिया। उसने कहा तूने बहुत जल्दी याद दिलाए। कह रही मेरी तो स्थिति ऐसी है। कैसी थी? क्या मैंने आपसे नहीं, अभी सुबह क्या कह रही थी? क्या मेरी तो कैसी स्थिति है तेरी? ना फोन मिल रहा मुझे नया, ना और भी बहुत कुछ चीजें जा रही है मेरी आपसे। जाए जा रही है। हाँ, तो कुछ नहीं कहती है। सबर ना, क्या है, सबर का फल मीठा होता है, मेरा तो कड़वा होता है। मेरा तो फूका हुआ। कह रही मेरे तो जा ही जा रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं रहा। मतलब बेकार पैदा हुई तू, तो निकल ले फिर। अब वो आ रही है ना, देखना दोनों मिलके। हाय भगवान, जब फोन भी इतना क्या होगा? तो भाग रही करते घर से भाग रही है। जा ले जा, बोरिया बिस्तर ले जा। कल मैंने आप सबको बोला ही था ना कि आजकल ना पता नहीं गर्मी इतनी एकदम से बढ़ गई है कि लोगों को ना ब्रेन हेमरेज, मतलब वो वैसा हो रहा है। कल मैं दिन में वहाँ चली गई थी वीडियो बनाने के लिए, और कैप लगा के गई, गले में भी डाल के गई सब कुछ, और पानी पी के खाना खा के, मतलब तब गई थी, खाली पेट भी नहीं थी, खूब अच्छे से। और घर में आई और नोज़ में से ब्लड आया, मतलब अजीब सा लग रहा था, गले में से एकदम से, नोज़ में से। और जबकि ऐसे कुछ नहीं है, कुछ पका, मतलब गला पका हुआ नहीं है, नाक पकी हुई है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये जो धुआं जो हो रहा है ना, ये जाके जमता है। और मैं तो कल नहाते वक्त सरसों का तेल नाक में डालती हूँ। डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि डस्ट जो है ना वो जानी नहीं चाहिए। और वैसे भी शर्मा जी के दादाजी भी ना, जो डॉक्टर साहब ने अब मुझे चीज़ें बताई हैं, वो मतलब ना पुराने बुज़ुर्ग पहले से ही करते थे। अपने नेल्स में तेल लगाते थे, 10 उंगलियों के उसमें, मतलब नहाते टाइम नाभि में लगाते थे, नाक में लगाते थे, कई लोग कान में वैसी उंगली से वो करते थे ताकि डस्ट ना जाए, और जबकि उस टाइम पे होती भी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा है उधर ऊपर जाने की बजाय गंगा जी के पास ही वॉक करो, ताकि थोड़ी ड्राइनेस
वहाँ जल है तो थोड़ी ड्राइनेस रहती है, वो ड्राइनेस नहीं रहती, पानी है तो। आज मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा फॉरेस्ट में जाके फिर गंगा जी जाती हूँ, क्योंकि धुआं देखो, ये हीट जो है ना बहुत नुकसान दे रही है। और इतना सारा भर के तेल लगा के आई हूँ नाक के अंदर अपने, हाँ, और लगा के जाती हूँ। एक तो ना भीड़ बहुत है, धूप में अगर काम भी कोई करके आओ ना तो जाम रहता है, तो इसीलिए अब सुबह सुबह काम करना ही बेटर है। ये और तूड़ा उड़ता है, अंदर ही बाहर ही कर दिया, और जब आएगा ना भी जाम बहुत लगेगा। शहर की भीड़ से दूर, इसीलिए आज यहीं आ गई। अगर कोई नहीं आएगा, एसी वाला बुलाया है, और इस टाइम ना यहाँ पे होटल है इसलिए हमें मिल नहीं पाते और मैन पावर कम है, तो फिर मैं तो खुद ही कर देती हूँ। अगर नहीं होगा तो खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ हवा के साथ ना कुछ पत्ते बिल्कुल महीन महीन वो उड़ रहे हैं, दिखाई, ये देखो, ये मच्छर टाइप, तो मच्छर हैं अजीब तरीके के, बाप रे। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने आपके स्वागत में फूल बिछा दियो, है ना। ये देखिए, ओहो कितना प्यारा पेड़ लग रहा है ना। ये ईश्वर की एक अद्भुत पेंटिंग या कलाकृति लगा लो इसको, वही है, इसके आगे सब फेल है। ऐसा लग रहा है जिसने रेड कारपेट बिछा रखा हो। ओहो साक्षी जी आएंगी, उसके लिए स्वागत। आजकल पीछे कितना अच्छा लग रहा है, रेड रेड आ रहा है ना। आँखों को ना क्या कहें, आँखों को ये कलर जो होते हैं ईश्वर के बनाए हुए प्राकृतिक कलर हैं, इतनी ठंडक देते हैं और इतना प्यारा लगता है, पूछो मत। आनंद आता है देख के। वो पेड़ देखिए उधर ग्रीन किस तरीके से लहला रहा है। सही में सुबह सुबह का आनंद अलग होता है वैसे। क्या बात है भाई, क्या बात है, हैं? तुम इतने अच्छे मौसम में रात को पहरा दिया था। यहाँ तो बाघ भी नहीं आता। ये कह रहा चेप हो रही है ज़्यादा। चेप हो गया। यहाँ तो बाघ भी नहीं आता। घूमता क्यों नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक करता है। चल घूम के आ जाओ। किसी ने मुझसे पूछा कि आप गुस्से से डील कैसे करती हैं? मैंने बोला पहले तो शर्मा जी मेरा वो कहते हैं ना दावा ढक लेते थे, मुझे शांत कर देते थे। पहले कई बार ऐसा गुस्सा आता था कि जाके बम की तरह फट जाओ किसी के ऊपर। हैं, ब्लास्ट हो जाओ एकदम से। फिर उनके जाने के बाद अपने ऊपर बीच में गुस्सा आया कि कोई कुछ कहता था तो कमेंट भी करता था, तो बहुत सारे गंदे गंदे वो भी मिले। और एक आधे लोगों ने तो बोला भी, मतलब कि पति चला गया तो अब ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। तो उनकी वो बात ध्यान में रखते हुए भी फिर भी उनसे जाती हूँ और मिल के आती हूँ। मूर्ख लोग हैं। दिल्ली गई थी तब भी गई वहाँ पे। उनको समझ ही नहीं है, जब वो बीतती है तब पता लगता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं और टैकल करते हैं। अभी सूर्य नारायण आएंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य होगा यहाँ का। मैं पहले आ गई हूँ सूर्य देव के आने से पहले। ये पेड़ काटे गए हैं यहाँ पे, 1 2 हैं, और कुछ ये गर्मियों में तो उजाड़ हो ही जाता है, पर 1 2 पेड़ काटे गए हैं। फिर वैसे ना उससे नीम क्या कहते हैं, ये उससे भर जाता है कड़ी पत्ते से, तो इसलिए ज़्यादा उजाड़ सा लग रहा है। हाय हाय, दूर कहीं कोयल की आवाज़ आ रही है। इस वाली उसमें ना बहुत हवा अच्छी लगती है, ये पूरी इस वाली वैली में। तो इसलिए यहाँ वॉक करने का एक अपना आनंद होता है। जब उधर भीड़ बढ़ जाती है रोड वगैरह पे तो हम यहीं आ जाती हूँ। ये देखो कितनी बेलगिरी आई है, छोटी छोटी। और जब ये गिरती है ना अपने आप, कई बार हवा तेज चलती है, अब पक गई है, पकी नहीं है अभी शायद, जब गिरेंगी और इसका टेस्ट जो बड़ी वाली होती है
उसका बड़ा अजीब सा होता है, और जो ये छोटी वाली इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। मुझको बेलगिरी का जूस भी बोला था डॉक्टर साहब ने पीने के लिए, पीना पड़ेगा ज़्यादा गर्मी हो रही है सर में। उन्होंने बोला कैसे टैकल किया, बीच में बात छूट गई थी। असल में कूं कूं कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, किसी के भागने की आवाज़, हिरन यहाँ पे होते हैं और पहले शर्मा जी, फिर बीच में शर्मा जी के लिए कुछ कहते थे ना। हाँ, अभी किसी ने एक कमेंट किया था, पता नहीं कोई देखता नहीं है ऐसी लोगन। अच्छा हुआ मेरे हॉस्पिटल वाले वीडियो पे, अच्छा हुआ शर्मा नाम का ये जो था ना, ये मर गया। तो मैंने बड़े प्यार से, मारा तो कटाक्ष था पर बहुत प्यार से रिप्लाई दिया। मैंने कहा भाई अमर तो आप भी नहीं हो के आए हो, बस अब इतना तो बनता है, इतना भी क्या है। पर प्यार से बोला चुपचाप, तोते हैं तोते, हरे रंग का तोता हूँ पोयम थी ना मैं ना इस इनको देख देख के बात कर रही थी, और अपने वो बना रखा बिल ऊपर, ये देखो। ओए होए, तोता तोती है शायद, है नहीं 3 तोते हैं। ओए होए, मैं तो यहीं रुक गई। आय हाय, देखिए सूर्य नारायण। बहुत सारे लोग दिल्ली में नहीं देख पाते ना, बिल्डिंगें इतनी इतनी होती हैं। हमें ये सौभाग्य मिल जाता है यहाँ से कि आपको भी दिखाएं और ख़ुद भी देखें। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, देखो। मुझे तो यहीं पूरी जंगल वाली, जंगल ही है, जंगल के बीच में रोड बनाई हुई है, पूरी अच्छी फीलिंग आ रही है। ऊपर से ये तोता ही मेरा मन ललचा रहे हैं, और ऊपर से पेड़ जो लहलहा रहे हैं ना, ओए एक अलग ही आनंद दे रहे हैं। देख ये तोते आवाज़ कैसी कर रहे हैं। हाँ भाई क्या बात है, एक तो इधर ही देख रहा है। हाँ अरे घर से निकल जा, एक झांक रहा अपने घर में से। निकल जाओ भाई, अपने घरों से निकलो, सुबह सुबह उड़ के आओ जाके। शर्मा जी ऐसे मौसम में, पता है जब बीमार हुए थे तो पता क्या बोलते थे, ये मुझे ना सांस की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, ये जला हुआ है। उस टाइम भी जला हुआ था ना, अप्रैल में ही आग लगाते हैं, तो जला हुआ है, आग लगाते हैं, आग लगा रखी इसलिए ऑक्सीजन नहीं आ रखी। बहुत टेंशन ले जाते थे कई बार। देखो ऐसा आनंद और कहाँ, देखो पीछे सूर्य नारायण, ऊपर से ऐसी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मैं अपने लिए एकांतवास ढूंढ लेती हूँ कहीं नहीं होता तो यहाँ जाते हैं, और क्या मारा मारी काहे को करनी है। ट्रैफिक हो तो मत निकलो, 2 दिन तो हम निकलते ही नहीं है, सिर्फ वानप्रस्थ आश्रम बाबा जी के यहाँ जाते हैं सैटरडे संडे को, और 2 दिन अवॉइड कर देते हैं। कौन सी मारा मारी है, हैं? आप लोग मत निकला करो, क्योंकि आप लोग पैसे खर्च करके आते हो, बहुत दूर से छुट्टी लेके आते हो, है ना, तो वो फिर सारा आपका ट्रैफिक में फंस के ना टाइम वेस्ट, टाइम और पैसा सब वेस्ट हो जाता है। वो आप आनंद के लिए आते हो या टेंशन बढ़ जाती है ट्रैफिक चला चला के, और जेंट्स को पता होती है जो गाड़ी चला के लाते हैं। ये मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं, और ये घर का है, इसको रोटी चाहिए। कितना मोटा हो रखा पहले ही, वो कह रहे कुछ नहीं है इसके पास पता नहीं पूरे ऋषिकेश में रोड बनाई गई, ठीक है, रोड बना के उनको खोद दिया, अब ये पाइप का काम कर रहे हैं। ये पैसा खाने का लॉजिक होता है, और क्या होता है। मतलब एक बार जब बन रही है रोड, इतना टाइम बाद बनी थी, जब रोड बन रही थी तो यहाँ से आते नहीं थे। मैं शिवरात्रि पे आई थी तब मैंने दिखाया था कि ये रोड बन रही है, और फिर खोद डाली भाई। यहाँ खुदा वहाँ खुदा, सब जगह खोद दे। उधर भी 14 बीघा में भी, वहाँ भी सारी रोड्स खोदी हुई हैं। अरे अभी तो बनाई थी आपने, फिर पाइप की तभी याद नहीं आई है। ऐसा लग रहा है ना मैं और आप हैं बस वॉक करते वक्त, सब इंडिविजुअल समझ लो देखिए इतनी सुंदर, यहाँ कितनी हवा लग रही है। सुंदर जगहों को ऐसे बर्बाद कर रखा है। ये सब टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इतने लोग तो आते ही नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक करके चले जाते हैं और वो कूड़ा नहीं करते। यहाँ बसें रुकती हैं ना, तो सब बर्बाद कर देते, फिर हवा उनको इधर उधर ले जाती है। कितनी प्यारी
पृथ्वी बनाई है ईश्वर ने, और हम उसका सत्यानाश करने पे तुले हैं। कूड़ा फेंक के, जंगल जला के, पहले कौन से जंगलों में आग लगाते थे घास के लिए। ये देखिए, ये देखो सब बर्बाद। देखो ये जो आंटी जी है ना, मैं देखती हूँ इनको, जब भी आती हूँ वॉक करने ज़रूर जाती हैं। देखो जैसे पहले लोग मारम पीटी खेलते थे ना, हैं, और वो बच्चे लड़के खेलते थे ज़्यादातर, आ जाओ पार्क में खेलते थे, सच में मारते नहीं थे। ये भाग गए मेरे को देख के, हैं खेल लो भाई, मैं तुम्हें रोक रही हूँ क्या? मैं इतनी देर से देख रही थी। देखो कूड़ा तो देखो पहले, हैं ये देखो, कूड़ा नहीं देख रही थी, ये देख रही थी। कूड़ा तो फैला ही है। यहाँ बसें आएंगी तो ऐसे ही हालात रहेंगे, कितनी भी कंप्लेंट कर लो कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मैं झूलों को देख रही थी, ठीक है, कि इतनी देर से खाली है, ये कोई बैठ क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो मैं अब इन झूलों पे झूल के इन पे थोड़ा सा एहसान करने जा रही हूँ। कोई बच्चा ना हो, हैं, झूले खाली पड़े हो, और क्या चाहिए? आनंद ही आनंद है। आने चाहिए बच्चे, दिन में आओ, कभी कभी बुड्ढों को भी मिल जाए झूलने के लिए। बच्चे मतलब सुबह शाम आ सकते हैं। दिया कुछ कहना चाह रही है? मतलब जब मैं बोलती हूँ कि एसी की सर्विस करवा दो तब तो करवाती नहीं है। उसका दीदी का इतना डर है कि एक दिन पहले ही सर्विस हो रही है। तू मेरी सुनती है? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो नहीं है, मतलब वो अभी बहुत टाइम बाद आ रही है, 3 साल बाद, और गर्मी तो लगेगी उसको। आप ही बोल रही थी कि तुझे होनी चाहिए, हैं? हाँ तो उसको तो लगेगी, क्योंकि उसके यहाँ तो वो 25 डिग्री में उसको गर्मी लग जाती है। बताओ, अब एसी करवाने पड़ेंगे, क्या करें। ये वाला एसी तो मेरा 2021 से हुआ ही नहीं था साफ़। बाप रे, पूरा खुल गया है, तो पूरा खोल दिया। उसको तो मैं कई बार कर लेती थी, इसको नहीं कर पाती थी, जालियाँ साफ़ कर पाती थी बस इसकी। रमेश भाई जी ने हापुस आम भेजे हैं, भेजे भी बिल्कुल ऐसे जैसे सोना पैक करके आया हूँ ना, बिल्कुल हैं। और जैसे ही मैंने डिब्बा खोला, उन्होंने हालांकि बाबा जी ने हमें बहुत पेटी भर भर के खिला दिए हैं, पर आम की बात आती है तो फिर उन्होंने पूछा था, और देखो पूरा पक चुका है। मौसम में ना अजीब सी घबराहट है। दिया भी कह रही है पता नहीं मम्मी क्यों दिल घबरा रहा है। घबराहट हो रही है सच में, ये जो धुएं की वजह से ना घबराता है दिल। ये मेरा एक और सब्सक्राइब करवाएगा ना, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी का फ़ोन ढूंढ रहा था, पर फ़ोन नहीं है। फ़ोन नहीं है, फोन टूट चुका है। ओ बाप रे, तुम बच्चे तोड़ देते हो। टूट चुका नहीं है, तुम तोड़ देते हो, ध्यान नहीं रखते, है ना? मम्मी को पता है। हाँ, गिरा देते हो, फिर रोते हो कि नया फ़ोन दिलवाओ, है ना? शिवांगी आ रही है कल, और मुझे तैयारी करनी है बहुत सारी। और दिया ने मजाक उड़ाया, वो सच मान गई। दिया बड़ी शैतान है सच में, बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्ची है वो। और फिर ना रो रही है कि मेरे लिए कुछ लाएगी कि नहीं लाएगी। जब आ जाएगी तब उसका, मुझे पता है उसको सरप्राइज़ मिलने वाला है। उसने बोला था कि मम्मी मैं सरप्राइज़ दूंगी, पर मैं भी नहीं बताऊंगी क्योंकि सरप्राइज़ खुल जाएगा तो वो कहेगी मम्मी आपको पता था। ठीक है ना, आ जाएगी तो फिर आप देख लेना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े रहें। मतलब धीरे करके जुड़ाव करें ना, तो आपको फिर क्या बोलेंगे, गुस्सा नहीं आएगा ज़्यादा। धीरे आप हर चीज़ को, और आपको इग्नोर, आपको ना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मूर्ख आदमी बोल रहे हैं सामने से, बोलने दो। है ना? हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं और अपना भी ध्यान रखें। ठीक है? क्या बात है बेटा, मैं नहीं यहीं रहती हूँ। ठीक है?